शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे। विद्या का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच अतिथि के रूप में विद्यमान श्रीमती स्नेहलता जी ने हिंदी अकादमी में उप सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। धन्यवाद नीरू जी। सभा में उपस्थित सभी जन को मेरा स्नेहाशीष व हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर वर्ष 2020 को आभासी हिंदी दिवस आयोजन में मुझे शामिल करने के लिए बाल भारती परिवार को मैं स्नेहलता अपना स्नेहिल धन्यवाद देती हूँ। मैं आभारी हूँ श्रीमती गीता गंगवानी जी की, जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि का सम्मान देकर कृतार्थ किया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी को भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, ज्यों नारी मस्तक पर बिंदी, जो भारत का मान बढ़ाती, मानवता का पाठ पढ़ाती। बेटी से जैसे कुल रखता, अधरों पर मुस्कान है। संस्कृत से जन्मी यह भाषा भारत की पहचान है। आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय अध्यापकगण व मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं माने चढ़ा 7वीं सी का छात्र हर वर्ष 14 सितंबर को मनाए जाने वाले हिंदी दिवस के विषय में कुछ जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय को और महत्व प्रदान करने के लिए तथा हिंदी भाषा को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा था। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, जिनमें हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी टंकन प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, शुद्ध लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन और पुरस्कार सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। साईं इतना दीजिए जाम कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। इस मुहिम में कबीर ने लालच और स्वार्थ की भावना को त्याग आत्मसंतुष्टि की भावना पर बल दिया है। मैं महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चरित्र मंचन कर रही हूँ, जिन्होंने मौन रहकर सभी कर्तव्य पूरी निष्ठा से पूरे किए। मेरा विवाह राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम से हुआ। पुत्र के जन्म के बाद मेरे पति ने गृहस्थ जीवन से त्याग ले लिया और महात्मा बुद्ध बन गए। लोक परलोक के सभी प्रश्नों को तो स्वामी आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन आपकी पत्नी होने के नाम महात्मा ने मेरे भी कुछ प्रश्न हैं। अनेक प्रश्नों की ज्वाला मेरे मन को जला रही है। मैं अपने मन की व्यथा किससे कहूँ? मेरे स्वामी, अगर आपका मन कहीं और था
और आप जीवन में बहुत बड़ी और गहरी चीजों के लिए बने थे, तो गृहस्थ जीवन को लेकर अपने माता पिता के आगे साहस क्यों नहीं दिखाया? अगर आपको एहसास हो गया था कि आप हम सबको छोड़कर जाने के लिए स्वयं को रोक नहीं सकते हो, तो अपनी भावनाएं मुझसे कहीं होती। काश आप मेरे पास आए होते। हो सकता है मैं थोड़ा चिल्लाती, पर अंत में तो जाने ही दिया होता। काश आप मुझे बताकर जाते। मैंने आपके प्रबोधन के बारे में सुना, गर्व हुआ, इंतजार भी किया, लेकिन मैं तो एक साधारण स्त्री थी जिसे आपके द्वारा छोड़े गए घर की देखभाल करनी थी। 5 साल बाद जब आप गौतम बुद्ध के रूप में लौटे तो मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मैं खुशी के मारे मर जाऊंगी, लेकिन आपकी सोच बहुत ऊंची थी। आपने अपने दुख और पीड़ा के बारे में सोचा, उस दुख से बाहर निकलना चाहा, समाज के पथ प्रदर्शक बन गए। लेकिन कभी आपने मुझसे कुछ कहना चाहा, माफी मांगना या स्पष्टीकरण देना? मैं कभी जान नहीं पाऊंगी। काश आप मुझे बताकर जाते। चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर ने। रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। कोई बादल कब तक रविरथ को भरमाएगा, ज्योति कलश तो निश्चित ही आँखों में आएगा। द्वार बंद मत करो, भोर रसवंती आएगी, कभी न सतवन, कभी न सतवनती किरणों का चलन बदलता है। तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। मत दो तुम आवाज भीड़ के कान नहीं होते, क्योंकि भीड़ में सबके सब इंसान नहीं होते। मोती पाने के लालच में नीचे मत उतरो, एक गीत से पीड़ाओं का पर्वत गलता है। तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। रात रात भर जब
आशा का दीप मचलता है, तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। रात कटेगी कहो कहानी राजा रानी की, करो न चिंता जीवन पथ में गहरे पानी की, हंसकर तपते रहो छाँव का अर्थ समझने को, अश्रु बहाने अश्रु बहाने, अश्रु बहाने से न कभी पाषाण पिघलता है, तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है।